नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने बड़ा दांव खेला है। एक के बाद एक बिहार में कई आयोग का गठन किया गया है और पॉलिटिकल एनालिस्ट इन आयोगों के गठन को चुनाव से पहले नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। सवर्ण आयोग भी इसी में है। इसके अलावा मछुआरा आयोग बनाया गया, अब महादलित आयोग बनाया गया है और किस आयोग की जिम्मेदारी किसे दी गई है वो हम आपको बताते हैं। आप बाकी की खबरें जानते हैं। सवर्ण आयोग का जब गठन हुआ था तब हमने आपको खबर की जानकारी दी थी, लेकिन अब आपको समझाते हैं कि बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार एक के बाद एक कई आयोग का गठन कर चुके हैं और तमाम पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं। इस कड़ी में राज्य सरकार ने कटिहार के मनोज कुमार को महादलित आयोग का अध्यक्ष बनाया है। वहीं पटना के देवेंद्र कुमार को राज्य अनुसूचित जाति के आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शनिवार को सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अलग अलग अधिसूचना जारी कर इन दोनों आयोगों के गठन को लेकर मनोनयन किया गया है। मतलब सबसे पहले सवर्ण आयोग का गठन होता है, उसके बाद मछुआरा आयोग का गठन होता है, उसके बाद अति पिछड़ा आयोग और अब महादलित आयोग का गठन नीतीश सरकार की ओर से कर दिया गया है। अब विभाग के अनुसार महादलित आयोग बिहार में वैशाली के राम नरेश कुमार, भोजपुर के रामेश्वर रजक, पटना के अजीत कुमार चौधरी, मुंगेर के मुकेश मांझी को सदस्य नियुक्त किया गया है, जबकि राज्य अनुसूचित जाति आयोग में औरंगाबाद के ललन राम, पटना के रुबेल रविदास और नालंदा के संजय कुमार को सदस्य बनाया गया है। इन सभी पदधारकों का कार्यकाल उनके योगदान देने की तिथि से अगले 3 साल के लिए होगा। अब इससे पहले शनिवार को ही मछुआरा आयोग का गठन कर दिया गया। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने शनिवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। पूर्वी चंपारण के अजगरी चुड़ीहरवा टोला के ललन कुमार को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो वहीं शुक्रवार को राज्य सरकार ने बीजेपी के पूर्व एमएलसी महाचंद्र प्रसाद सिंह को सवर्ण जातियों के लिए राज्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण जिले के निवासी शैलेंद्र कुमार को राज्य अनुसूचित जनजाति यानी कि SC/ST कमीशन का अध्यक्ष बनाया था। आगामी बिहार चुनाव को देखते हुए सियासी और जातिगत समीकरण दुरुस्त करने के लिए तमाम आयोगों में पदों को भरने का काम जारी है और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इसी चश्मे से इन तमाम आयोगों के गठन को देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है और कोई भी पार्टी, कोई भी नेता ये नहीं चाहता कि कहीं भी एक भी वोट इधर से उधर जाए। इसे भी कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार का ये बड़ा दांव हो सकता है। चुनाव से पहले सबसे पहले सवर्ण आयोग का गठन होना, उसके बाद अति पिछड़ा आयोग का गठन होना, मछुआरा आयोग का गठन होना और अब महादलित आयोग का भी गठन कर दिया गया है। और इन तमाम आयोगों के गठन के बाद मनोनयन की प्रक्रिया भी चल रही है। किसे किसका अध्यक्ष बनाया गया है वो आपने जाना है। तो बिहार में चुनाव होने वाला है और चुनाव को लेकर नीतीश सरकार की अपनी तैयारी है। खासतौर पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की अपनी तैयारी है और एनडीए का कुनबा जो है वो सुदृढ़ रहे, एनडीए का कुनबा मजबूत रहे। इसे लेकर तमाम आयोगों के गठन में जिस जिस पदों पर लोगों को भरा जा रहा है, जिनको अध्यक्ष बनाया जा रहा है, उनमें आपने ये चीज भी गौर किया होगा कि बीजेपी के लोगों को भी शामिल किया जा रहा है। महाचंद्र प्रसाद उसके एक उदाहरण है। जब सवर्ण आयोग का गठन हुआ तो उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। ठीक इसी प्रकार से महादलित आयोग का भी गठन हुआ है। इसी प्रकार से अति पिछड़ा जाति आयोग का भी गठन हुआ है, मछुआरा आयोग का भी गठन हुआ है और तमाम नोटिफिकेशंस जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। आपने अपनी स्क्रीन पर देखा भी है। तो नीतीश कुमार खासतौर पर एनडीए के बिहार में अब सियासी चाल शुरू हो चुकी है और ऐसे में चुनाव में ये सब कुछ कितना प्रभाव डालेगा ये भी देखने वाली बात होगी। कहां किसका वोट जाता है, कौन सी जाति को कौन से नेता रिझाने में कामयाब हो पाते हैं। खासतौर पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए लोगों का रुझान क्या होता है, अति पिछड़ा वोटर्स का रुझान क्या होता है, सवर्ण वोटर्स का रुझान क्या होता है, महादलित वोटर्स। और मछुआरा आयोग का गठन भी इसलिए किया गया है ताकि मल्लाहों को एकत्रित किया जा सके, मल्लाहों को टारगेट किया जा सके। तो इसका तमाम असर जो है बिहार के चुनाव पर क्या पड़ने वाला है ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।